Okay, hi. So now we are going to discuss the last topic of this software testing series, which is configuration management, right? Configuration management. So, configuration management (SCM) is a process to systematically manage, organize, and control the changes in the documents, code, and other entities during the software development lifecycle. राइट ऐसी वो प्रोसेस है जिससे आप सिस्टमैटिकली मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं वो चेंजेस जो कि डॉक्यूमेंट्स, कोड्स और बाकी सारी एंटिटीज़ में होती हैं ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ साइकिल. राइट, प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विद मिनिमल मिस्टेक्स. राइट, प्राइमरी गोल ये होता है कि आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते रहिए और जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम करें. द कंप्लीट सीएम प्रोग्राम इंक्लूड्स provisions for storing, tracking and updating all the system information on a component and system basis. right, प्रोग्राम का जो हमारा प्रोविजन होता है वो ये होता है कि आप सारा डेटा जो है स्टोरिंग करें, ट्रैकिंग करें और अपडेट करें सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन ऑन अ कंपोनेंट एंड सिस्टम बेसिस, कंपोनेंट और सिस्टम के बेसिस पे. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल ये हो सकता है कि सपोज योर कंपनी डेवलप्स अ थर्ड पार्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम विच इंक्लूड्स एन LCD स्क्रीन. राइट, मान लीजिए आपकी कंपनी एक थर्ड पार्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है डेवलप करती है जिसमें एक LCD स्क्रीन है. दिस स्पेसिफिक LCD गेट्स redundant over time and you need to find a suitable replacement to continue your development. right, ये जो specific LCD होती है उसमें redundant होती है over time में और आपको एक suitable replacement की ज़रूरत होती है to continue your development, आपका development continue करने में. The CM policy will define who is allowed to approve in which organization using another. राइट, सीएम पॉलिसी डिफाइन करती है कि किसको अलाउ करना चाहिए ये अप्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में यूजिंग अनदर स्टिल कंपैटिबल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल LCD स्क्रीन. राइट, ये यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा. द सीएम पॉलिसी विल डिफाइन हु इज अलाउड टू अप्रूव इन विच ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अनदर. राइट, किसको किस ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है और किसी और को भी यूज़ करके जो कि ओरिजिनल LCD वर्जन से कंपैटिबल हो. राइट, तो कुछ डिसिप्लिन्स हैं इसके जैसे कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. राइट, गाइड्स द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, who has what responsibilities and includes which tools and procedures to use. It identifies the third party requirement and audit and review process. Planning and management में क्या होता है कि ये गाइड करता है डिज़ाइन को प्रोडक्ट की जिसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन से टूल्स और प्रोसीजर हैं जो आपको यूज़ करने हैं. ये आइडेंटिफाई करता है थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट और ये ऑडिट करता है और रिव्यू करता है उस प्रोसेस को. Identification allows for setting baselines and identify the configuration of assets और software. क्या आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाई करता है baselines और जो configurations हैं assets और software की उन्हें आइडेंटिफाई करता है. Control maintain control of configuration, change requirements and execution of changes to a system. right, ये maintain करता है, कंट्रोल करता है कॉन्फ़िगरेशन को, रिक्वेस्ट को चेंज करता है, एग्जीक्यूशन को किस तरह से जो चेंजेस हुए उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को. स्टेटस अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम डिस्क्रिप्शन एंड चेंजेस फ्रॉम बेसलाइन ओवर द आइटम लाइफ साइकिल. राइट, प्रोसेस करता है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का, कॉन्फ़िगरेशन आइटम डिस्क्रिप्शन का और चेंज करता है फ्रॉम द बेसलाइन ओवर द आइटम्स लाइफ साइकिल. राइट,
verification audit, be able to check what you have introduced and have good control of all the managed product, right? ये चेक करता है कि आपके पास क्या है, क्या आपने इंट्रोड्यूस किया है, एंड हैव गुड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैनेज प्रोडक्ट्स, और सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका गुड कंट्रोल है। बेनिफिट्स क्या होते हैं सीएम की? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल बाय इम्प्रूविंग विजिबिलिटी एंड ट्रैकिंग, राइट? जो एफिशिएंसी उसे इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और कंट्रोल करता है बाय इम्प्रूविंग विजिबिलिटी एंड ट्रैकिंग। इट इज़ हेल्पफुल फॉर जनरेट द न्यू सॉफ्टवेयर विद ओल्ड कंपोनेंट्स। जो नया सॉफ्टवेयर है उसको पुराने कंपोनेंट से जनरेट करने में ये हेल्प करता है। इट इज़ हेल्पफुल टू जनरेट द न्यू सॉफ्टवेयर विद ओल्ड कंपोनेंट्स, और ये जो नया सॉफ्टवेयर है उससे ओल्ड कंपोनेंट्स को जनरेट करने में मदद करता है। Defining and applying structure policies and procedures regulating asset recognition, status control and auditing. Defining and applying structured policing, जो भी policies है, जो structured policies और procedures उसको define करना, उसको apply करना और उसी के साथ साथ उस पूरे को regulate करना, recognize करके status control और audit करना, ये पूरा इसका process होता है, right? So इस टॉपिक में इतना ही था। अब आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस पे ऊपर अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड, टेक रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आएंगे, तो आप उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए चैनल को अपने हिसाब से। और भी कोर्सेज अभी आगे आएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। कोर्सेज हमारे मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, इवन टेक से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और हैव अ नाइस डे।